नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को नया रंग दे सकती है। ये किताब है दी गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन बाय ब्रीन ब्राउन। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी कमियों को अपनाकर एक सच्ची, संपूर्ण और खुशहाल जिंदगी यानी एक होल हार्टेड लाइफ कैसे जी सकते हैं। गाइड पोस्ट 1, कल्टिवेटिंग ऑथेंटिसिटी, अपनी असलियत को अपनाएं। पहला गाइड पोस्ट है ऑथेंटिसिटी को अपने जीवन में लाना। हिंदी में कहें तो अपनी असलियत को अपनाना। ब्रीन ब्राउन कहती हैं, ऑथेंटिसिटी इज अ कलेक्शन ऑफ चॉइसेस दैट वी हैव टू मेक एवरी डे। इट्स अबाउट दी चॉइस टू शो अप एंड बी रियल, दी चॉइस टू बी ऑनेस्ट, दी चॉइस टू लेट आवर ट्रू सेल्व्स बी सीन। यानी असलियत हर दिन के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। ये चुनना कि हम वैसे ही दिखें जैसे हम हैं, बिना नकाब के। ब्रीन एक कहानी शेयर करती हैं अपनी जिंदगी से। एक बार वो एक इवेंट में थीं जहां उन्हें बोलना था, लेकिन उस दिन वो नर्वस थीं और उन्हें लगा कि अगर वो अपनी कमजोरी दिखाएंगी तो लोग उन्हें कम आंकेंगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और स्टेज पर अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर की। नतीजा, लोगों ने उन्हें और ज्यादा पसंद किया क्योंकि वो रियल थी। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया के सामने हमें परफेक्ट दिखना चाहिए, लेकिन असल में जब हम अपने सच्चे रूप में होते हैं तभी लोग हमसे जुड़ते हैं। तो आज से ये नकाब उतारें, जो हैं वही बने। लेकिन क्या अपनी असलियत दिखाना इतना आसान है? अगले गाइड पोस्ट में एक और गहरा सच सामने आएगा। गाइड पोस्ट 2, कल्टिवेटिंग सेल्फ कंपैशन, खुद से प्यार करें। दूसरा कदम है सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया और समझदारी। ब्रीन कहती हैं, सेल्फ कंपैशन इज की बिकॉज व्हेन वी आर एबल टू बी जेंटल विद आवरसेल्व्स इन द मिडस्ट ऑफ शेम, वी आर मोर लाइकली टू रीच आउट, कनेक्ट एंड आस्क फॉर सपोर्ट व्हेन वी नीड इट। जब हम शर्मिंदगी के पलों में खुद को कोसने की बजाय प्यार करते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। किताब में एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के स्कूल प्रोजेक्ट में गलती होने पर खुद को दोष देती थी, लेकिन ब्रीन ने उसे सिखाया कि गलतियां इंसानियत का हिस्सा हैं। उस मां ने खुद को माफ किया और उसका तनाव कम हो गया। हम गलती करते हैं तो खुद को सजा देते हैं, लेकिन सेल्फ कंपैशन कहता है, कोई बात नहीं, तुम इंसान हो, आज से खुद को वही प्यार दें जो आप दूसरों को देते हैं। क्या आप भी खुद को हर गलती पर कोसते हैं? अगला गाइड पोस्ट आपको बताएगा कि मुश्किलों से कैसे उबरें। गाइड पोस्ट 3, कल्टिवेटिंग अ रेसिलिएंट स्पिरिट, हिम्मत बनाए रखें। तीसरा गाइड पोस्ट है रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उबरने की ताकत। ब्रीन कहती हैं, रेजिलियंस इज नॉट अबाउट बीइंग टफ और इनवल्नरेबल। इट्स अबाउट बीइंग एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी एंड टू कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ। ये मजबूत बनने की नहीं, बल्कि गिरकर उठने की बात है। एक शख्स की कहानी है जिसने जॉब खो दी। वो टूट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे कदम उठाए और आज वो अपनी नई जिंदगी से खुश है। जिंदगी में दुख आएंगे, लेकिन रेजिलियंस हमें सिखाती है कि हर बार उठना संभव है। बस हिम्मत बनाए रखें। लेकिन क्या सिर्फ हिम्मत ही काफी है? अगला गाइड पोस्ट एक नया रास्ता दिखाएगा। गाइड पोस्ट 4, कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड एंड जॉय, शुक्रगुजार रहें, खुश रहें। चौथा गाइड पोस्ट है ग्रैटिट्यूड और जॉय को अपनाना। ब्रीन कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट एन एटीट्यूड, इट्स अ प्रैक्टिस। एंड जॉय इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। शुक्रिया अदा करना एक आदत है और खुशी एक जीने का तरीका। ब्रीन अपनी जिंदगी से बताती हैं कि एक बार वो अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो उस पल को कितना मिस कर सकती थीं अगर वो ग्रैटिट्यूड न अपनाती। हम जो नहीं है उसके लिए रोते हैं, लेकिन जो है उसके लिए शुक्रिया कहें, खुशी अपने आप आएगी। क्या आप भी जिंदगी के छोटे पलों को मिस करते हैं? अगला गाइड पोस्ट आपको और गहराई में ले जाएगा। गाइड पोस्ट 5, कल्टिवेटिंग इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग फेथ, अपने मन की सुने। इंट्यूशन और फेथ यानी अपने अंतर्मन की आवाज और विश्वास को बढ़ाना। ब्रीन कहती हैं, इंट्यूशन इज नॉट अ सिंगल वे ऑफ नोइंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेज ऑफ नोइंग दैट आर आउटसाइड ऑफ आवर रैशनल, लॉजिकल माइंड।
ये दिमाग से परे की समझ है। एक महिला की कहानी है जिसे नौकरी छोड़ने का डर था, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि कुछ नया करें। उसने भरोसा किया और आज वो खुशहाल है। कभी कभी लॉजिक से ज्यादा अपने दिल की सुने। फेथ आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन क्या सिर्फ इंट्यूइशन ही सब कुछ है? अगला गाइड पोस्ट एक नया पहलू खोलेगा। गाइड पोस्ट 6, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को जागृत करें। छठा गाइड पोस्ट है क्रिएटिविटी यानी अपनी रचनात्मकता को अपनाना। ब्रीन कहती हैं, क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट बीइंग आर्टिस्टिक, इट्स अबाउट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड टू कनेक्ट विद अदर्स। ये कला नहीं, भावनाओं को व्यक्त करने की बात है। एक आदमी ने सालों तक ऑफिस की नौकरी की, लेकिन उसे लिखने का शौक था। उसने हिम्मत की और आज वो एक लेखक है। अपनी क्रिएटिविटी को दबाए नहीं, ये आपकी आत्मा को आजाद करती है। क्या आप भी अपने सपनों को दबा रहे हैं? अगला गाइड पोस्ट आपको राह दिखाएगा। गाइड पोस्ट 7, कल्टिवेटिंग प्ले एंड रेस्ट, मस्ती और आराम करें। सातवां गाइड पोस्ट है प्ले और रेस्ट यानी मस्ती और सुकून। ब्रीन कहती हैं, प्ले इज नॉट जस्ट फॉर किड्स, इट्स फॉर अडल्ट्स टू। इट्स अ वे टू कनेक्ट विद आवरसेल्व्स एंड विद अदर्स। खेल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। ब्रीन बताती हैं कि वो एक बार थक गई थी। फिर उन्होंने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और उनकी एनर्जी वापस आ गई। काम के बीच मस्ती और आराम को जगह दें। ये आपको जिंदा रखता है। लेकिन क्या सिर्फ खेल ही काफी है? अगला गाइड पोस्ट और गहराई में जाएगा। गाइड पोस्ट 8, कल्टिवेटिंग काम एंड स्टिलनेस, शांति को अपनाएं। गाइड पोस्ट 9, कल्टिवेटिंग मीनिंगफुल वर्क, सार्थक काम करें। ऐसा काम चुनें जो आपकी आत्मा को सुकून दे। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी सिर्फ काम से पूरी होती है। आखिरी गाइड पोस्ट आपको बताएगा। गाइड पोस्ट 10, कल्टिवेटिंग लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस, हंसी, गीत और नृत्य। 10वां गाइड पोस्ट है लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस यानी हंसी, गीत और नाच। ब्रीन कहती हैं, लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस आर नॉट जस्ट फॉर फन, दे आर फॉर कनेक्शन एंड फॉर एक्सप्रेशन। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं, आत्मा को जोड़ने के लिए है। ब्रीन अपनी फैमिली के साथ डांस करने की बात करती हैं, जो उन्हें खुशी देता है। हंसें, गाएं, नाचें, जिंदगी को हल्का करें। क्या आपने आज हंसा? अगर नहीं, तो अभी शुरू करें। कंक्लूजन, एक होल हार्टेड लाइफ की शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी दी गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन की पूरी कहानी। ब्रीन ब्राउन हमें सिखाती हैं कि अपनी कमियों को अपनाना कमजोरी नहीं, ताकत है। ये 10 गाइड पोस्ट्स हमें एक होल हार्टेड लाइफ की ओर ले जाते हैं, जहां नकाब नहीं, सच है। जहां परफेक्शन नहीं, प्यार है। दोस्तों, आज से अपनी इम्परफेक्शंस को गले लगाएं। एक नई जिंदगी शुरू करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते। धन्यवाद।